आज जो वचन के साथ मैं आप लोगों के सामने बताना चाहता हूं, मैं पाप के बारे में कुछ आपको मैं बताना चाहता हूं। किसके बारे में? पाप, सिन, जिसे इंग्लिश में सिन कहा जाता है। और कुछ चीजें मैं इसलिए बताना चाहता हूं क्योंकि आप बोलोगे क्यों बताना चाहते हो, मुझे नहीं पता। लेकिन जब मैं वचन को लेकर बैठा था कि प्रभु आपके लोगों को क्या वचन बताऊं, तो ये वचन मेरे जीवन को स्ट्राइक किया कि नहीं, ये वचन को लेकर बताना है। इसलिए ये वचन को लेकर मैं बताऊंगा। और आज मैं बहुत धीरे धीरे जाना चाहता हूँ, आराम से मैं आपको परमेश्वर का वचन धीरे धीरे मैं सिखाना चाहता हूँ, ताकि हर एक पॉइंट, हर एक मुद्दा आप तक सही से क्या हो जाए, पहुँच जाए। हालेलुया। तो इसके लिए एक वचन हम निकालेंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय और उसका 5 और 9 वचन को पढ़ दीजिएगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय और उसके 5वें वचन से लेकर 9वें वचन तक पढ़ दीजिएगा। किसी को भी मिलता है बड़े ऊंचे आवाज के साथ में। हाँ, वहां एक मनुष्य था। हाँ हाँ हाँ, यीशु ने देखा और प्रभु ने समझ लिया, परख लिया कि ये बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा हुआ है। आगे उससे पूछा, उस 38 वर्ष से बीमारी में पड़े हुए व्यक्ति से पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? हाँ। उस बीमारी ने उसको उत्तर दिया, उस बीमार व्यक्ति ने यीशु को उत्तर दिया, हे प्रभु, हाँ, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं, जब पानी हिलाया जाए, जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, कि मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुंचते पहुंचते हाँ, दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। यीशु ने उससे कहा, सुनिए 8वां वचन में कहता है, यीशु ने उससे कहा, उठ, उठ, अपनी खाट उठा, अपनी खाट उठा और चल फिर। और चल फिर। वह मनुष्य तुरंत चंगा हो गया। कैसा चंगा हुआ? तुरंत चंगा हो गया। इसलिए मैंने आपसे कहा आते रहो ठीक हो जाओगे, ऐसा नहीं कहा प्रभु ने। प्रभु ने क्या कहा? तुरंत चंगा हो गया। तुरंत चंगा हो गया और अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा। चलने और फिरने लगा। प्रभु की स्तुति हो। यहाँ एक व्यक्ति है और आपको एक घटना मालूम है। अगर आप 5वें अध्याय के पहले वचन से पढ़ेंगे, घर जाके पढ़ लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर एक कुंड है, उस कुंड में 5 औसारे हैं और उस कुंड का पानी हिलाया जाता है। उन दिनों के विश्वास के अनुसार वे लोग बोलते थे कि स्वर्गदूत आता था और पानी को हिलाया करता है, और पानी हिलते ही अगर कोई भी प्रकार के बीमार व्यक्ति उस पानी में पहला कूदे तो वो बीमारी उसके शरीर में से चला जाएगा। और ये जो व्यक्ति है जिसके बारे में उसका नाम नहीं बताया गया, परंतु उसके बीमारी के बारे में बताया गया कि वो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था। वो लकवे के बीमारी में पड़ा हुआ एक व्यक्ति था जो चल नहीं पाता था, लेकिन इस आशा में उस कुंड के बगल में बैठा करता था कि एक दिन मैं उस कुंड का पानी जब हिलाया जाए तो मैं ही पहला व्यक्ति हूं जो मैं उसमें जाकर क्या करूं, कूद जाऊं और पानी हिलते ही मैं ठीक हो जाऊं, मैं स्वस्थ हो जाऊं, मेरा बीमारी ठीक हो जाए। ध्यान से सुनिएगा, इस व्यक्ति का उम्र जो है लिखा गया कितना, 38 वर्ष से बीमार था। लेकिन इस व्यक्ति का उम्र कितना था इसके बारे में बाइबल नहीं बताता है। ये व्यक्ति के जीवन में जो बीमारी आया उस बीमारी का उम्र है कितना, 38 साल। अगर 38 साल इस व्यक्ति का बीमारी का उम्र है तो जो यीशु इसको चंगाई दिया, यीशु का उम्र कितना है? बाइबल के वचन के अनुसार यीशु 33.5 साल तक इस दुनिया में था। इसका मतलब यीशु के पैदा होने से पहले ये व्यक्ति बीमार में था। अब एक व्यक्ति का खुद का कितना उम्र है नहीं पता, लेकिन बीमारी का उम्र कितना है, 38 साल। इस बीमारी को लेके मैं ये बोलना चाहता हूं कि परमेश्वर के पास कोई भी व्यक्ति जब आता है ना, चाहे उसका मुसीबत कई सालों पुराना भी क्यों ना रहे, उसका बीमारी कई साल पुराना भी क्यों ना रहे, परमेश्वर के पास वो सामर्थ है, परमेश्वर उसको ठीक कर सकता है। हालेलुया।
और ध्यान से सुनिएगा, यीशु ने उससे देखा कि वो गिरा है या पड़ा हुआ है। देखकर यीशु समझ गया, क्योंकि यीशु भविष्यवक्ता भी था। यीशु जान गया कि 38 साल से ये व्यक्ति यहाँ पर अपने चंगाई के लिए कसमकस कर रहा है। तो यीशु उसके पास आया और यीशु ने उससे कहा कि क्या तू चंगा होना चाहता है? तब उसने कहा, प्रभु मैं चंगा तो होना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पहले बाकी लोग पानी हिलाने से क्या हो जाते हैं? कूद जाते हैं। तब प्रभु ने उससे कहा, सुंदर कहा प्रभु ने उससे, 8वां वचन में यीशु ने उससे कहा, उठ, अपनी खाट उठाकर चल फिर। जैसे प्रभु ने कहा अपनी खाट उठाकर चल फिर, वो मनुष्य तुरंत चंगा हो गया और अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा। सब बोले हालेलुया। कितनों को चाहिए कि आपका बीमारी ना तुरंत ठीक हो जाए? आप में से कितने लोग चाहते हैं कि तुरंत? पास्टर जी क्यों संडे संडे आते रहेंगे और बीमारी पड़ा हुआ रहेगा? संडे आएंगे लेकिन बीमारी तुरंत जाना चाहिए। जाएगा या नहीं जाएगा? यीशु ने इसके लिए बोला कि उठ, अपना खाट उठा और चल फिर। और ये बीमार व्यक्ति तुरंत अपना खाट उठाकर क्या करने लगा? चलने फिरने लगा। इसका मतलब है अलौकिक रीति से परमेश्वर ने इसको क्या कर दिया? चंगाई को दिया। अब ध्यान से सुनिएगा, जो विशेष बात मैं आपको बताना चाहता हूं। तब परमेश्वर ने उसे चंगाई दिया। जब चंगाई दिया, जिस दिन चंगाई दिया वो शनिवार का दिन था, अर्थात वो सबत का दिन था। और सबत के दिन में एक नियम होता था कि कोई भी यहूदी व्यक्ति लकड़ी का जो सामान, मतलब खाट जो है, कौन सा सामान है? लकड़ी का सामान या कोई भी भारी सामान उठाना नहीं है। काम काज करना शब्द के दिन में मना था। तो शब्द के दिन में आप चल भी नहीं पाओगे उतना तक। बाइबल में लिखा गया है कि शब्द के दिन में एक हिसाब था कि इतना ही इंसान चल सकता है। इससे ज्यादा अगर कोई चले तो वो शब्द के नियम का उल्लंघन होगा। आज शब्द के दिन में कोई काम तो करना ही नहीं है। शब्द के दिन में बाल्टी नहीं उठाना है, शब्द के दिन में कपड़ा नहीं उठाना है, शब्द के दिन में यहाँ से सामान वहाँ लेकर नहीं जाना है। क्यों? वो लोग ऐसा मानते थे कि शब्द के दिन में तू कोई काम काज मत करना, क्योंकि हमारा यहोवा शब्द के दिन कोई काम काज नहीं करता। प्रभु ने उस दिन विश्राम दिन को ठहराया है। इसीलिए वो लकड़ी जब उठाकर जा रहा था तो कुछ शास्त्री फरीसी वहाँ उसको देखा, और शास्त्री फरीसी ने परमेश्वर के नाम की महिमा नहीं किया उस लंगड़े को चलते हुए देखकर, परंतु उस लंगड़े के हाथ में काठ देखकर उनको ऐतराज हुआ। और ऐतराज क्या हुआ? वो बोलने लगा कि आज के दिन तू लकड़ी का खटिया उठाकर क्यों चल रहा है? कभी कभी देखिए आपके जीवन में भी ऐसा कुछ घटना हुआ होगा। लोग आपके जीवन के परिवर्तन को नहीं देखते, लेकिन लोग ये बोलते कि तू मसीह क्यों बन गया। लोग आपके बेटा जो बहुत शराब पीने वाला था आज छोड़ दिया है, लोग को वो दिखाई नहीं देता, लेकिन लोगों को ये दिखाई देता है कि आपका बेटा कंटिन्यूसली कहाँ जा रहा है? चर्च में जा रहा है। लोगों को यह दिखाई नहीं देता है कि आपके मुंह से पहले बहुत गालियां आती थी, लेकिन आज आप गालियों को नहीं बकते। लेकिन लोगों को यह दिखाई देता है कि तू ये क्यों नहीं पहनता, तू वो क्यों नहीं करता, तू चर्च जाता है, तू ये क्यों नहीं करता। तो ये लोगों का काम है। हालेलुया। और वही तरह का लोग जो आज जीवन बिताते हैं उन दिनों में भी बिता रहे थे, और उन्होंने उनके चंगाई को नहीं देखा, उन्होंने उनके हाथ में रखा हुआ लकड़ी को देखा। हालेलुया। इसलिए याद रखिएगा, अगर आज भी लोग आपके लकड़ी को देखते हैं तो देखने दो, क्योंकि लकड़ी उठाने का आज्ञा आपको किसने दिया? बोले मेरे परमेश्वर ने दिया। हालेलुया। तो उसने क्या कहा पता है? उसने शास्त्री फरीसी से कहा कि जिसने मुझे चंगाई दिया है उसने कहा कि ये लकड़ी का खाट क्या करूं? उठाऊं। तो भी शास्त्री फरीसी उसके बारे में कुछ नहीं बोला, परंतु इसने चंगाई को ग्रहण किया। अब कुछ दिनों के बाद बाइबल बताता है वहां बहुत भीड़ लगने लगा, तो यीशु ने उनको चंगाई देकर यीशु वहां से चला गया। यीशु वहां रुका नहीं। मेरा परमेश्वर वाहवाही नहीं चाहता है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम कुछ अच्छे काम करते हैं और इंतजार करते हैं कि शायद मेरे बारे में 2 शब्द बोला जाए। फिर कोई कोई बोलता है मेरे बारे में नाम तक नहीं लिया। मैं किसी किसी के बारे में सुनता हूं, आप लोगों के बारे में नहीं, आप लोग बहुत अच्छे हैं। मैं किसी किसी के बारे में सुनता हूं, सुनिएगा ध्यान से। वो लोग आखिरी में ऐसा बोलते हैं, इतना बड़ा मीटिंग रखा, मुझे एक बार सामने नहीं बुलाया। इतना बड़ा मीटिंग रखा, मुझे प्रार्थना करने के लिए नहीं बुलाया। इतना बड़ा मीटिंग रखा, मुझे पूछा तक नहीं। ऐसा लोग ये करते हैं। इतना बड़ा मीटिंग रखा, अरे मैंने तो आधा पूरा खर्च उठा लिया था, फिर भी उसने मेरे नाम तक को नहीं लिया।
तो मेरा प्रभु कहता है बेटा नाम मैं भी नहीं चाहता था। अगर तुम भी नाम नहीं चाहते हो तो तुम भी अपने पिता यीशु जैसे हो। आप किसके जैसे हैं? आप किसके से बनना चाहते हैं? यीशु जैसा? यीशु काम करता था, चला जाता था। यीशु ये नहीं बोलता था कि रसीद में लिखकर चर्च में अनाउंस करवा दो। यीशु ये नहीं कहता था मेरे नाम पे ढिंढोरा पिटवा दो। मैं ये बातें क्यों बता रहा हूँ मालूम है? परमेश्वर यीशु एक बात सिखाया, उसको चंगाई दिया और चंगाई देकर वहां से चला गया। यीशु को वाहवाही नहीं चाहिए, यीशु को ये नहीं चाहिए मास्टर बहुत बहुत धन्यवाद आपने चंगाई दिया। यीशु चला गया। अब जो घटना यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ, कुछ दिन बाद यीशु मसीह मंदिर में आया और ये व्यक्ति जिसको यीशु ने कुछ दिन पहले चंगाई दिया था ये भी मंदिर में आया। आप ध्यान से सुनिए, वो घटना को मैं पढ़वाना चाहता हूँ, सब ध्यान से सुनिए। यूहन्ना उसका 5वां अध्याय और उसका 14 वचन से पढ़ दीजिएगा, क्या लिखा गया है? इन बातों 14 के वचन बाद बस। हाँ वह यीशु को सुनिए, इन बातों के बाद मतलब उसने चंगाई के बाद वह यीशु को मंदिर में मिला। वो व्यक्ति यीशु को मंदिर में मिला। यीशु ने उससे कहा, तब यीशु ने उनसे कहा देख तू चंगा हो गया है। देख तू चंगा हो गया है। और सब कोई थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, आगे कुछ बात आने वाला है और यही है मेरे आज के वचन का या प्रचार का विषय। देख तू चंगा हो गया है, फिर से पाप मत करना। हेलो, क्या कहा? फिर से पाप मत करना। यीशु जैसे उस व्यक्ति के साथ मुलाकात किया और मुलाकात करने के बाद यीशु ने उससे कहा देख मेरा बेटा तू क्या हो गया है? तू ठीक हो गया है, पूरी तरह से ठीक हो गया। वो भी बोला हाँ प्रभु मैं तो ठीक हो गया। मैं तो पहले घसीटते हुए चलता था और खाट उठा के जिस दिन आप चलने के लिए कहे तो मैं खाट उठा के चलने लगा, आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो यीशु ने कहा देख तू ठीक हो गया है। क्या पा गया है? चंगाई पा चुका है। ध्यान से सुनिएगा, प्रभु का वचन कहता है देख तू चंगाई पा चुका है। देख तू मेरे पास आया, तेरे घर में प्रॉब्लम था लेकिन तूने प्रार्थना करवाया, देख तेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। देख तेरे परिवार में कुछ समस्याएं थी, तू कलीसिया में आया, कलीसिया के लोगों ने प्रार्थना किया और तेरे घर का समस्या ठीक हो गया। देख तेरे शरीर में कोई परेशानियां थी, कलीसिया में आया, कलीसिया के लोगों ने प्रार्थना किया और कलीसिया के प्रार्थना के द्वारा तुझे पूरी रीति से चंगाई को प्राप्त किया। अब प्रभु कहता है जब कोई व्यक्ति चंगाई प्राप्त करता है, चाहे वो दुख में हो, दुख से हो, तकलीफ से हो, अशांति से हो, फाइनेंशियल क्राइसिस से हो, प्रभु एक बात कहता है उस लड़के से कहा, उस व्यक्ति से कहा, माफ कीजिएगा लड़का नहीं, उस व्यक्ति से कहा कि फिर से पाप मत करना। इसका मतलब क्या है? क्यों प्रभु ने कहा उससे फिर से पाप मत करना? आगे क्या लिखा है? ऐसा ना हो कि इससे कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। उस मनुष्य ने बस हे प्रभु तू जब मुझे चंगाई करने के लिए आया, 38 साल से मैं रेंगता हुआ जा रहा था। 38 साल से तकलीफ उठाना क्या आपको कम लगता है? 38 साल से मेरे पास में कुछ नहीं रहना क्या आपको कम लगता है? 38 साल से अगर कोई व्यक्ति एक ही बीमारी को झेल रहा है तो ये छोटी मोटी बात नहीं है। 38 साल मतलब आधा जिंदगी। लेकिन प्रभु उससे एक बात कहा, फिर से पाप मत करना। अगर तू फिर से पाप में जाता है तो इससे कोई भारी विपत्ति तेरे ऊपर आ जाएगा। इसका मतलब 38 साल से जो बीमार में पड़ा हुआ था, 38 साल में जो बीमारी ने तुझे सताया है, वो 38 साल के बीमारी से भी बड़ा बीमारी या आपत्ति या विपत्ति या फिर रोग तेरे जीवन में आ जाएगा। इसलिए काम करना, फिर से पाप मत करना। हालेलुया। मेरे प्रियो ध्यान से सुनिए, जब आप कलीसिया आते हो, सबके लिए है, जब आप कलीसिया आते हो, आप प्रभु को उद्धार करता के रूप में विश्वास करते हो, प्रभु आपके परिवार के धीरे धीरे कुछ चीज़ों को बदलता है, आप देख पाते हो, आप गवाहियों के द्वारा बोलते हो, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसके पीछे एक और ऐसी बात है जो प्रभु आपसे बारंबार कहना चाहता है, फिर पाप मत करना, फिर पाप मत करना, फिर से पाप मत करना। आप प्रभु में आ रहे हो, अगर फिर से पाप हो रहा है तो आप प्रभु में आते भी
आपके अंदर पाप के द्वारा फिर से होने के द्वारा उससे भी ज्यादा बड़ा विपत्ति आपको घेर सकता है कि आप विश्वासी होने के बावजूद। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है अगर किसी को कुछ छुटकारा मिला है तो फिर से पाप मत करना। अब मैं आपको पाप के बारे में बताना चाहता हूं। मुझे जब मैं पढ़ा तो वहां प्रभु ने कहा फिर से पाप मत करना। फिर से पाप मत करने का मतलब क्या है? ये फिर शब्द कब इस्तेमाल होता है? फिर जब हम हिंदी वाले लोग हिंदी में बात करते हैं ना, तो फिर जो शब्द आता है ना, ये फिर शब्द हम कब लगाते हैं किसी के ऊपर में, कब इस्तेमाल करते हैं? जब एक व्यक्ति पहले से कुछ किया हुआ है, उसे छोड़ दिया है और दोबारा वही चीज करता है, तब हम लगाते हैं फिर। तू फिर से वहां गया, मैंने तुझे मना किया था, तू फिर से वहां गया, तू फिर से वो खाया जो मैंने तुझे मना किया था। तो प्रभु ने इससे कहा फिर से पाप मत करना। इसका मतलब ये व्यक्ति जो बीमार था, 38 साल से बीमारी में भोग रहा था, 38 साल से जीवन में तकलीफ है, 38 साल से रेंग रहा था, 38 साल से चल नहीं पा रहा था, 38 साल से कमी में था, 38 साल से रोग में था, घसटते हुए उसका जिंदगी बीत रहा था एक चीज के कारण, और वो चीज था पाप। मालूम है आपको, बाइबल का परमेश्वर कहता है पाप की मजदूरी मृत्यु है। आपको मालूम है जो व्यक्ति पाप करता है, जो व्यक्ति के जीवन में पाप है और वो पाप करता रहता है, अपने पाप को ब्रेक नहीं करता, अपने पाप को रोकता नहीं, अपने पाप को समझता नहीं, अपने पाप के बारे उस परमेश्वर के सामने क्षमा नहीं मांगता, तो वो पाप आपको मृत्यु की ओर ले जाएगा और एक साथ नहीं ले जाएगा। मृत्यु बीमारियों के द्वारा आपके जीवन में आएगा। एक छोटा सा बीमारी, एक छोटा सा रोग, और वो रोग आपके अंदर बढ़ता और बढ़ता और बढ़ता बढ़ बढ़ के बड़ा हो जाएगा। आप सोचोगे कि ये बीमारी क्यों आया? इसके पीछे कारण है। प्रभु ने कहा फिर से पाप मत करना, क्योंकि पहली वाली जो रोग तेरे शरीर में था वो पाप के वजह से था। ये अच्छी बात है कि मैं तेरे सामने था, तुझे ने प्रार्थना किया तो तेरा पाप भी चला गया और तेरा रोग भी चला गया। लेकिन एक बात कान खोलकर सुन ले, फिर से पाप मत करना। अब मेरा ये वचन के साथ मेरा आप लोगों को ये बोलना है, बी केयरफुल, बहुत सतर्क रहिए। हम जिस दुनिया में वास करते हैं उस दुनिया में पाप आपके सर के बाल से लेकर आपके पांव के नखून के इर्द गिर्द बहुत सारे पाप घूम रहे हैं। आपको पता है? आपको नहीं पता। तो बाइबल कहता है अगर कोई भी पाप तेरे अंदर आता है तो पाप आने से ही पाप मृत्यु को पैदा करता है, और मृत्यु एक साथ तुझे नहीं मारेगा, मृत्यु आपको बीमारियों के द्वारा मारेगा। इसलिए प्रभु का वचन कहता है फिर से पाप मत करना। आप प्रभु में आए, प्रभु ने छुटकारा दिया, आपके परिवार को बदला, आपके जीवन को बदला, आपके स्वभाव को बदला, आपके गुणों को बदला। प्रभु को धन्यवाद दे। लेकिन फिर से वही पाप अपने जीवन में मत दोहराइए। अगर दोबारा वही पाप आपके जीवन में आता है, मैं नहीं कहता, परमेश्वर का वचन कहता है मेरा बेटा इससे कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। अभी इसीलिए कुछ मसीहों के जीवन में विश्वासी होने के बावजूद, कलीसिया जिंदगी होने के बावजूद वो बड़े बोझ में दिखाई देते हैं, बीमारियों में दिखाई देते हैं, बंधनों में दिखाई देते हैं, तकलीफों में दिखाई देते हैं। कारण क्या मालूम है? कि प्रभु जब छुटकारा दे रहा है तो वो व्यक्ति छुटकारा पा तो रहा है, लेकिन छुटकारे पाने के साथ साथ पाप को भी क्या कर रहा है? दोहरा रहा है। और याद रखिएगा, परमेश्वर पापों का क्षमा करने वाला है, परंतु बार बार नहीं। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है एक समय है परमेश्वर आज के दिनों में उनके लोगों के ऊपर बहुत जल्दी डंडा क्यों नहीं बरसाता? पता है? क्योंकि यह अनुग्रह काल है, और अनुग्रह काल का ही मतलब यह है कि जितना चाहो पाप करो, तुम्हारे ऊपर क्या है? अनुग्रह है। लेकिन परमेश्वर हर एक पाप का जवाब लेगा, और जो चीजें हैं, परमेश्वर कहता है पाप की मजदूरी मृत्यु है, तो मृत्यु बीमारी के द्वारा आपके अंदर आएगा। इससे याद रखिए, कोई भी पाप जो हमने छोड़ दिए हैं दोबारा हमारे जीवन में आना वो परमेश्वर के लिए नहीं, आपके लिए खतरनाक बन जाएगा। हालेलुया।
इसलिए प्रभु का वचन कहता है फिर से पाप मत करना। एक घटना में आपको याद दिलाऊं, ऐसे ही घर होगा और यीशु अंदर में बैठ के लोगों को सुसमाचार सुना रहा था। अचानक से छत खुला और 4 लोगों ने एक व्यक्ति को खटिया में नीचे उतारा। उसका लिखा गया कि वो लकवा का बीमारी था। मैं पढ़वाना नहीं चाहता हूँ, आप घर जाके पढ़ लीजिएगा। मरकुस 2 अध्याय उसके 5 वचन में लिखा गया है, वो वचन में केवल पढ़वाऊंगा। वहाँ पे जैसे वो उतरता है, और वो इसलिए उतरता है क्योंकि उसके लकवा के बीमारी को यीशु के कहने से क्या करना था, उसको ठीक करना था। वो प्रभु से चंगाई लेने आया, प्रभु से छुटकारा लेने आया, और उसका विश्वास इतना बड़ा था कि वो रास्ता नहीं मिलने के कारण छत खोलकर वो नीचे उतर आया। वो नहीं, उनके 4 दोस्त होंगे या परिवार के लोग होंगे, खटिया में रस्सी बांधकर उसको जब नीचे उतारा। अब जब प्रभु उसको चंगाई करने जा रहा था, प्रभु ने एक बात कहा, वो निकाल के पढ़िएगा मरकुस उसका 2 उसका 5, उसमें प्रभु ने क्या कहा उस व्यक्ति से। ये बहुत विशेष बात है। मरकुस 2 का 5 पढ़िए। यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस लकवे के रोगी से कहा, उस लकवे के रोगी से कहा, हे पुत्र तेरे पाप क्षमा हुए। क्या कहा प्रभु ने उससे? हे पुत्र तेरे पाप क्षमा हुए। हे पुत्र तेरे पाप क्षमा हुए। ध्यान से सुनिएगा, जब प्रभु कह रहा है कि तेरे पाप क्षमा हुए, इससे पहले उसके अंदर में पाप है। इसका मतलब पाप में रहने वाले व्यक्ति के अंदर भी विश्वास आ सकता है। समझ रहे हैं? मैं कुछ विशेष बात बता रहा हूं। अगर कोई व्यक्ति पाप में जीवन गुजार रहा है, इसका मतलब ये मत समझिएगा कि पाप में रहने वाले लोगों के अंदर परमेश्वर के वचन के प्रति विश्वास नहीं आता। बाइबल कहता है यीशु ने उसको देखकर कहा, क्या कहा? यीशु ने उनका विश्वास देखकर कहा। इसका मतलब वो पापी व्यक्ति के अंदर क्या था? तो आप ये मान सकते हैं कि एक पापी के अंदर विश्वास हो सकता है? हेलो, आप मान सकते हैं कि एक पाप में जीवन गुजारने वाले व्यक्ति के जीवन में उस परमेश्वर के प्रति विश्वास हो सकता है? अगर आप बोलेंगे नहीं, तो मैं एक और बात बताऊंगा, शैतान भी यीशु को विश्वास करता है, लेकिन वो चलता नहीं है। तो अगर शैतान विश्वास करता है, चलता नहीं, तो बाइबल कहता है पाप में बिताने के बाद भी एक इंसान यीशु पर विश्वास कर सकता है। जैसे यीशु के पास आया, यीशु ने उससे कहा कि हे मेरे पुत्र, तेरे झोले के बीमारी अर्थात लकवा का बीमारी ठीक हो जा, अपना खाट उठा और चल फिर। ऐसे प्रभु ने नहीं कहा इससे प्रभु ने क्या कहा? प्रभु ने कहा, प्रभु ने उस झोले के मारे हुए से कहा, हे पुत्र तेरे पाप क्या हो गए? क्षमा हुए। वो सोचने लगा, प्रभु मैं तो आया था पेट का इलाज करवाने के लिए, आप तो आंख के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। ऐसे होता है ना आप लोगों के साथ कभी कभी? कहाँ होता है? कुछ हॉस्पिटल में हम जाते हैं ना, आप बोलते हैं, कोई मुझे बोलता है, पास्टर जी मेरे उंगली में दर्द था, वो दांत के दर्द के लिए दवा दे दिया। तो ये आया अपने लकवे की बीमारी को ठीक करने के लिए। अब प्रभु कुछ और बात कह रहा है। प्रभु कह रहा है, बेटा तेरे पाप को मैं क्या कर रहा हूं? क्षमा कर रहा हूं। क्यों मालूम है? जब तक पाप नहीं तोड़ा जाएगा, वो लकवा का बीमारी अपना खाट उठाकर नहीं चल पाएगा। कभी कभी कुछ चीजें, मैं बीमारियों के बारे में नहीं कहता, कभी कभी कुछ श्राप, कभी कभी कुछ बंधन, कभी कभी कुछ रुकावटें, कभी कभी कुछ ऐसी चीजें जो आपके जीवन को, आपके परिवार को, आपके लोगों को, आपके पूरे घराने को जकड़ कर रखता है। लाखों करोड़ों बार घुटने टेक कर प्रार्थना करने के बावजूद आप देखिएगा उसमें से आपको सुधार नहीं दिखता है। क्यों? क्योंकि वहां कुछ पाप का चिन्ह है जिसके लिए प्रार्थना किया जाना और उस पाप को तोड़ा जाना बहुत और बहुत क्या है? जरूरी है। इसलिए ये यीशु को मालूम है कि अगर मैं इसको बोलूं कि तू चल, तो जरूर चलेगा, लेकिन उसका पाप उसको दोबारा से पैरालाइज्ड बना देगा। याद रखिए, जब परमेश्वर छुटकारा देता है, टेम्पररी नहीं देता है, परमानेंटली देता है। वो आपके जीवन को ऐसा छुटकारा देगा जो आपके जीवन में दोबारा लौट कर नहीं आएगा। हालेलुया। बाइबल कहता है, अगर मैं किसी को धन देता हूं तो धन के साथ दुख नहीं मिला था। वचन पढ़े आप लोग, नीति वचन में लिखा है, अगर मैं किसी को धन देता हूं तो धन के साथ दुख नहीं मिलाता। धन के साथ अगर दुख कोई मिला रहा है तो वो दुष्ट आत्मा या दुष्ट आत्मा की शक्तियां हैं। मेरा परमेश्वर जब धन देगा आपको, उसमें दुख नहीं मिलाएगा। मेरा प्रभु अगर चंगाई देगा तो उस बीमारी को दोबारा नहीं लाएगा। मेरा प्रभु अगर छुटकारा देगा तो उस छुटकारे में आपके जीवन में गड़बड़ियों को नहीं लाएगा। अगर गड़बड़ी आ रहा है तो मेरा सवाल है कि
कि फिर से पाप मत करना। अगर हम फिर से पाप करें, फिर से उन्हीं गलतियों को करें, तो बाइबल एक बात बताती है कि मेरे बेटे इससे क्या होगा, पहले जो था उससे 2 गुना 4 गुना या 6 गुना कोई भारी विपत्ति तुझ पर ना पड़े। इसलिए प्रभु ने इस झोले के मारे से भी कहा कि बेटा तेरे पाप क्या हुए। इसका मतलब आज तक जो पैरालाइज्ड था, किस कारण था? पाप के कारण। आप मानते हैं पाप के कारण इंसान बीमार पड़ता है? मानते हैं? एड्स जो बीमारी है, एड्स बहुत तरह का होता है, लेकिन विशेष कर एड्स बीमारी का जो सूत्र है आपको पता है क्यों? पाप की वजह से एड्स होता है। बाकी और भी बहुत सारी चीजें, नीडल्स जो सुई है, किसी को लगवा दिया, वो सुई किसी और को बिना साफ करके लगवा दिया, उसमें भी होता है। अलग अलग चीज है, लेकिन सबसे ज्यादा जो एड्स का चीजें निकल कर बाहर आता है वो व्यभिचार के पाप से एड्स इंसान के अंदर आता है। और एड्स का बीमारी ऐसा बीमारी है कि उसका इलाज प्रभु छोड़कर किसी के पास नहीं है। डॉक्टर कहेगा दवा खाओ, खाते रहो, लेकिन उसका इलाज प्रभु छोड़कर किसी के पास नहीं है। तो ये बीमारी कैसे आया पता है? पाप की वजह से। और पाप की वजह से प्रभु ने उस व्यक्ति से भी कहा दोबारा पाप मत करना। प्रभु ने इससे कहा तेरे पाप क्षमा हुए। हालेलुया। मेरा एक सवाल है आप लोगों से, कौन जो बताएगा मैं आपको थैंक यू बोलूंगा, क्योंकि आप लोग बच्चे रहते तो चॉकलेट देता, आप लोग बड़े हैं, बड़ा चॉकलेट देने के लिए बहुत ज़्यादा चॉकलेट लेके आना पड़ेगा। इसलिए एक सवाल है आप लोगों से, सोच के बोलिएगा। सोच के बोलने की भी जरूरत नहीं, सिंपल आंसर है। सबसे पहला पाप कहाँ हुआ? आदम और हवा के वाटिका में। वाओ, सबसे पहला पाप कहां हुआ? स्वर्ग में हुआ। कहां बोले? स्वर्ग में हुआ। ओके, सबसे पहला पाप स्वर्ग। देखिए जब दोबारा पूछा तो आंसर बदल गया। पहला पूछा तो आप लोग बोले कि आदन के बगीचे में हुआ, फिर से पूछा तो आप लोग बोले कि स्वर्ग में हुआ, लेकिन ये भी आंसर सही नहीं है। मैं फिर से पूछता हूं, पहला पाप कहां हुआ? मैंने तो बोला ये आंसर सही नहीं है। पहला पाप कहां हुआ? कोई सोच के बोल सकता है पहला पाप कहां हुआ? राइट आंसर। सिस्टर के लिए ताली बजाएंगे एक बार सबको, है ना? सच बता रहा हूं, सिस्टर ने बहुत अच्छा आंसर दिया। पहला पाप आदन के बगीचे में नहीं हुआ, पहला पाप स्वर्ग में नहीं, पहला पाप किसी के मन में हुआ। इसलिए आप याद रखिएगा, दुनिया का सबसे पहला पाप किसके मन में हुआ? आप ताजुब हो जाएंगे जिसके मन में हुआ। और वो कौन था? तब तक बहुत सामर्थ उसको था, शायद सफेद दिखता था, पंख उसके पास थे। बाइबल बताता है लूसीफर को परमेश्वर ने जितने अच्छे से बनाया, जितने खूबसूरतियों से बनाया, शायद बाकी स्वर्गदूतों को उतने खूबसूरतियों से, अब जब पढ़ोगे ना, उसके चेहरे पर क्या क्या मणियों को प्रभु ने लगाया। और लूसीफर को इसलिए प्रभु ने इतना अच्छा बनाया कि बेटा तू मेरे पास रहना और मेरे पास खड़ा होकर क्या करते रहना? मेरी आराधना करते रहना। अब लूसीफर, ध्यान से सुनिएगा, मैं और आप नहीं है लूसीफर। लूसीफर एक स्वर्गदूत था, और स्वर्गदूत जो वही होता है जो स्वर्ग का दूत होता है, और स्वर्ग का दूत वही होता है जो पवित्र होता है। अब पवित्र वही होता है जो पाप नहीं करता है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण पवित्र, महान पवित्र, उसके अंदर भी क्या आया? पाप आया। मैं ये बात क्यों बता रहा हूं आपको विशेष के? इसलिए मैं बता रहा हूं, दुनिया का सबसे पहला पाप किया नहीं गया, बोले सोचा गया। अब आपको समझ में आ रहा होगा, आप किसी के ऊपर हाथ चला देते हैं ना, हम सोचते हैं ये बड़ा पाप है। आप किसी को कुछ बोल देते हैं, आपको लगता है ये बड़ा पाप है, लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा पाप करने में नहीं, सोचने में है। आप कभी कभी सोचेंगे मैंने ये कर दिया, लेकिन नहीं, बाइबल का परमेश्वर कहता है पहला पाप किया नहीं गया था। क्या किया गया था? अब वो वचन निकाल के पढ़े तो आपको अच्छा लगेगा। सब मेरे साथ मिलकर निकालिएगा। यशायाह का किताब, उसका 14 अध्याय और उसका 12 से लेकर 14 वचन। यशायाह का किताब, उसका 14 अध्याय, आइज़ाया चैप्टर 14 वर्स 12 to 14। जी हाँ, पढ़िएगा, ध्यान से सुनिए सारे लोग। हे भोर के चमकने वाले तारे। कौन है भोर के चमकने वाले तारे?
लूसीफर के बारे कहता है, हाँ, हे भोर के चमकने वाले तारे, तू कैसे आकाश से गिर पड़ा है। हाँ, तू जो जाति जाति को तू जो जाति जाति को हरा देता था, तू अब कैसे काट कर भूमि पर तू कैसे कटकर भूमि पर गिराया गया है। हाँ, अब बहुत इंपॉर्टेंट वचन, 13 वचन मैं चाहता हूं अंकल धीरे धीरे पढ़े, ठीक है। क्या लिखा है 13वें वचन में? हाँ, तू मन में कहता तो था। हेलो, सब बोलिए तू, मेरे पीछे पीछे बोलिए, तू मन में कहता तो था। मालूम है, परमेश्वर के सामने आकर कभी लूसीफर ने नहीं बोला, हे परमेश्वर मेरा सिंहासन तेरे सिंहासन के ऊंचा रहेगा, वो जल जाएगा। परमेश्वर के सामने बोलने का किसी को हिम्मत नहीं है। और जब मैं पढ़ रहा था, मैं सोचने लगा, इतना पवित्र, इतना होली, जिसके अंदर पाप आ ही नहीं सकता, लेकिन उसके अंदर भी पाप आया। और वो अंदर ही अंदर क्या कर रहा था? कह रहा था, मन में वो कहता था, क्या कहता था? कि मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को। सुनिए मेरे बातों को, यहां लिखा है मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा। इसका मतलब लूसीफर स्वर्ग में चढ़ा था या नहीं चढ़ा था? क्वेश्चन है, आपके लिए क्वेश्चन है, ठीक है, घर में जाके ढूंढिएगा। आगे, मैं अपने सिंहासन को, ईश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा, और उत्तर दिशा की ओर की छोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा। हाँ, आगे, मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों के ऊपर चढ़ूंगा। मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। मैं परम प्रधान एलोहीम यहोवा के क्या बन जाऊंगा? तुल्य बन जाऊंगा। ये सारी बातें लूसीफर ने किसी से कहा नहीं, लूसीफर ने परमेश्वर से भी नहीं कहा, लूसीफर ने किसी से डिस्कशन भी नहीं किया, लेकिन लूसीफर ने अपने मन में। अब मेरा एक सवाल है आप लोगों का, आप जो करते हो उससे बड़ा पाप है आप जो सोचते हो। कभी कभी हमें लगता है कि हम कर रहे हैं पापी है, लेकिन मैं आपको बताऊं, आप पापी है जो कर रहे हैं इसलिए नहीं, आप सोच रहे हैं इसलिए आप पापी हैं। कुछ दिन पहले मैं बैठ के प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर ने मुझे एक अच्छी बातों को सिखाया। मैं तुरंत प्रार्थना में आंख खोल के मैं लिख दिया। परमेश्वर ने मुझे ऐसा बोला कि अगर कोई व्यक्ति अपना भेंट, अपना दान अगर 10वांश वो देता है, तो वो दान पेटी में अपने कैरेक्टर को भी देता है। नहीं समझे? अगर कोई व्यक्ति परमेश्वर के लिए दान देता है या भेंट देता है या 10वांश देता है, तो वो 10वांश या दान या भेंट के साथ अपने जिंदगी का पूरा कैरेक्टर भी उस पेटी के अंदर डालता है। पता है, आपका दान आपका कैरेक्टर को दिखाता है, आपका दान आपके मन को दिखाता है, आपका 10वांश आपके सोच को परमेश्वर के सामने दिखाता है। परमेश्वर पैसा देखकर आपको आशीषित नहीं करेगा, आपका जो कैरेक्टर उस पैसे के साथ उस दान पेटी के अंदर गया है, प्रभु उस कैरेक्टर को देखकर आपको आशीषित करता है। हालेलुया। क्योंकि दान का पैसा प्रभु हर संडे मेरे पास आके मुझसे नहीं मांगता है, चलो निकालो कितना 10वांश आया, दान कितना आया। आज तक तो आया नहीं, आगे भी नहीं आएगा। इसके बावजूद जब आप दान देते हैं, आप आशीषित क्यों होते हैं? आपका धन देखकर नहीं, लेकिन जब वो धन जब आप दे रहे थे ना, जब वो पैसा आप अपने घर में गिन रहे थे कि परमेश्वर के लिए कितना देना चाहिए, आप जब दान के लिए पैसा निकाल रहे थे कि परमेश्वर के दान की पेटी में कितना ढालना चाहिए, परमेश्वर आपका कैरेक्टर देखा। मेरे बातों को समझिएगा। तो पाप जो हम करते हैं वो छोटा है, लेकिन बाइबल कहता है पाप बड़ा है, क्योंकि पाप की उत्पत्ति आदम के बगीचे में नहीं, स्वर्ग में नहीं, लेकिन एक स्वर्गीय प्राणी जो पूरी रीति से पवित्र था, उसके अंदर मन में एक विचार आया कि मेरा सिंहासन परमेश्वर के सिंहासन से ऊंचा करूंगा। और प्रभु ने माफ नहीं किया, प्रभु ने तुरंत उसको क्या कर दिया? लिखा गया क्या है? हे भोर के चमकने वाले तारे, तू क्यों कर आकाश से गिर पड़ा है? गिर नहीं पड़ा है, किसी ने गिराया है। और गिराया कौन है? वही एलोहीम, वही परमेश्वर जिसके बारे में वो सोच रहा था। अब मेरा आप लोगों से सवाल है, हम परमेश्वर में जीवन गुजारते हैं, अच्छा जीवन जीते हैं, आपके मन में क्या है? क्या सोचते हैं आप पड़ोसी के बारे? क्या सोचते हैं अपने भाई के बारे? क्या सोचते हैं अपने बहनों के बारे में? क्या सोचते हैं अपने माता जी के बारे? क्या सोचते हैं अपने दोस्तों के बारे? कि जब आपने सोच लिया, आपने पाप कर लिया
और जैसे आपका पाप होता है, पाप तुरंत आपकी और मृत्यु को छोड़ता है। इसलिए बाइबल में लिखा गया है, जब यीशु मरा, यीशु जब कब्र पे गया और जब यीशु कब्र में गया और वहाँ से आया, यीशु ने एक बात कहा जो पौलुस ने लिखा, हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ है। मालूम है, मृत्यु का डंग हर एक इंसानों को मार सकता है, लेकिन मृत्यु का डंग, वो जो पवित्र, वो जो सिद्ध है, वो जो सामर्थ्य है, यीशु को नहीं मार पाया। क्यों? क्योंकि यीशु पूरी रीति से निष्पाप था, एकदम शुद्ध था, एकदम पवित्र था। इसलिए वो मृत्यु को बोला, तू मुझे निगला जरूर था, लेकिन तू अब यहां रहे, मैं तुझे छोड़ के जाऊंगा। अब मृत्यु को ये ताकत नहीं हुआ यीशु को और भी कुछ दिन रोक के रखता। ये तो प्रभु का इच्छा था कि वो खुद जानबूझकर 3 दिन रुका रहा, मृत्यु से रोक नहीं पाया। लेकिन आप में से अगर कोई मर जाए, 3 दिन बाद आप वापस आ सकते हो? नहीं, क्योंकि आप पवित्र नहीं है या पवित्र नहीं बने हैं। इसमें कभी और बताएंगे हम पवित्र है या नहीं है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, दुनिया का सबसे पहला पाप किया नहीं गया था, क्या? सोचा गया था। अभी मेरा आप लोगों से सवाल है, कुछ चीज जो हम सोचते हैं वो क्या हो जाता है? पाप हो जाता है। आप प्रभु के लिए कैसा कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, वो पाप। आप चर्च में आके बैठे हैं, लेकिन चर्च आने से पहले घर में क्या सोचे थे, वो पाप है। आपने किसी के बारे में कुछ नहीं बोला। पास्टर जी, मेरे अगल बगल के सारे लोगों को बुलाकर पूछ लीजिए, मैं कभी भी किसी के विरुद्ध में मैं गाली नहीं दिया। तो मेरा प्रभु कहता है, बेटा, दुनिया का सबसे पहला पाप क्या हुआ था? सोचा गया था। कभी कभी आप लोग अपने मन से बात करते हैं, ऐसा मन में बात ज्यादातर औरत लोग करता है, बड़ 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 करते रहता है। माफ कीजिएगा, आप लोग नहीं करते होंगे, लेकिन मन की बात, हमारे देश के जो मुखिया, उसके बारे नहीं कह रहा हूं, जो मन में बातें चलता रहता है। किसके बारे में बोलते हैं? ज्यादातर औरत लोग ऐसा बोलते हैं। लेकिन औरत लोग केवल नहीं, मर्द लोग भी करता है। कोई मर्द के आगे कोई चीज उठा के चला गया, कुछ बोलेगा नहीं, जय मसीह की, बेकार उठाया, अंदर सोच रहा है। क्या सोच रहा है? जब आप मन में सोचते हैं, ध्यान से सुनिएगा, जब आप मन में सोचते हैं, आपके जीवन में पाप आता है। और जिस दिन पाप आता है, तो आपके जीवन में पाप क्या लेके आता है? वो एक बड़ा सा पैकेट लेके आता है, रैप किया हुआ होगा, सुंदर सा, जो आपके शादियों में मिलता है ना, बर्थडे में मिलता है, सुंदर सा रैप किया हुआ ऐसा गिफ्ट, तोहफा आपको क्या करता है? लाके देता है। जब उस गिफ्ट को आप खोलते हैं, अंदर लिखा रहता है मृत्यु। उस मृत्यु का बॉक्स को भी जब खोलते हैं, फिर अंदर छोटे छोटे बीमारियों का नाम लिखा रहता है। मैं उसे लेना नहीं चाहता। तो अब सवाल ये है, बाइबल का परमेश्वर जब स्वर्ग छोड़ के दुनिया में आया, और जब दुनिया में आकर पहली बार उसने अपना मुंह खोला और प्रचार किया, क्या कोई बता पाएगा उसका सबसे पहला प्रचार उसने क्या किया? मन फिराओ, स्वर्ग का राज निकट है, क्योंकि मेरे स्वर्ग में किसी ने अपने मन में पाप किया था। समझ में आया? जब दुनिया में यीशु आया, यीशु ने कुछ प्रचार नहीं किया। बाकी जो प्रचार है ना, दीन बनो, नम्र बनो, वो बाद का प्रचार था। यीशु से पहले और एक आया जिसका नाम है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। उसको भी जब वो भी प्रचार कर रहा था, उसने भी यही प्रचार किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है। क्योंकि कोई था जो मन में पाप किया, लेकिन मन को फिराया नहीं, आज तक ना ही वो फिराएगा। मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं? शैतान के बारे। इसलिए यीशु ने लोगों से आकर कहा, मेरा बेटा, मेरा बेटी, मेरे लोगों, मेरे इजराइलियों, मेरे मसीहों, सुनो, क्या फिराओ? मन फिराओ। और जब आपका मन बदलता है ना, लोगों को पता नहीं चलता। अगर कोई क्रिश्चियनिटी में आता है, उद्धार पाता है, लोगों को पता नहीं चलता। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, जब किसी का मन बदलता है तो लोगों को पता चलना चाहिए। क्यों? क्योंकि मन जब बदलेगा ना, आपके अंदर, आपके चरित्र में बहुत क्या आ जाएगा? फर्क आ जाएगा। आपके स्वभाव में फर्क आ जाएगा, क्योंकि आपका मन को आपने क्या कर लिया? बदल दिया। और जिसका मन नहीं बदला, उसके मन में पाप होता ही चला जाएगा। मेरे बातों को ध्यान से समझ पा रहे हैं? यही शैतान जिसने मन में पाप किया था ना, वो भी किसी के पास आया, जिसके बारे में अभी आप लोग बता रहे थे। कहाँ पे आया वो? आदन के बगीचे में। निकालिएगा उत्पत्ति 3 अध्याय, उसका 1 से लेके 5, जल्दी से। उत्पत्ति 3 अध्याय, उसका 1 से लेके 5, क्या लिखा है? यहोवा
हाँ, परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे, जितने बनेले पशु बनाए थे, उन सब में से सर्प धूर्त था। सांप जो था बहुत चालाक था। उसने स्त्री से कहा, हाँ, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा, हाँ, तुम इस वाटिका के हाँ, किसी वृक्ष का फल ना खाना? हाँ, स्त्री ने सर्प से कहा, सुने, स्त्री ने सांप से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के हाँ, फल हम खा सकते हैं, हम तो खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है, हाँ, उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम उसको खाना, हाँ, और ना उसको छूना। ओके, नहीं, 4 वचन। तब सर्प ने स्त्री से कहा, स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना मरोगे, तुम निश्चय ना मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि हाँ, जिस दिन तुम उसको फल खाओगे, हाँ, उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी, हाँ, और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। ओके, आप जो वचन पढ़ रहे ध्यान से सुनिए, आप आगे पढ़िए, क्या लिखा है। अतः जब स्त्री ने देखा, हाँ, जब स्त्री ने देखा, सब ध्यान सुने, जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए, हाँ, अच्छा और देखने में मन भाव, सुने सुने सुने, जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए क्या है, अच्छा, ये बातें वो कहाँ बोला, मन में। जब स्त्री ने उस फल को देखा और देखकर, लिखा है ना वहां पे बाइबल में आया है, जब स्त्री ने उस फल को देखा और क्या, और मन भाव, और देखने में मन भाव, हाँ, और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है। हाँ, ये बातें वो किसको कहा, शैतान को कहा, अपने मन से कहा। किस में कहा, मन से, मन में, अपने मन में। वो फल को देखा, शैतान ने जो बताया तो सो बताया ही, लेकिन जिस दिन वो फल को देखा वो अपने मन में बोलने लगा। क्या बोलने लगा, फिर से पढ़िएगा अंकल वो वचन को। जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए, हाँ, जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में बस अच्छा और देखने में मन भाव है, तो ये चीज उसने बोला है ना, तब ना बाइबल में आया। तो ये उसने कहाँ बोला, कहाँ बोला, शैतान को बोला नहीं, सब बोले मन में। तो जो फल तोड़ा और खा लिया वो तो हमको दिखाई दे रहा है कि उसने पाप किया, लेकिन खाने से पहले इन लोगों ने पाप किया। कहाँ, मन में। क्योंकि मन में जब डिसाइड हो गया ना, तो उसके बाद वो करे या ना करे, उसने मन में क्या कर दिया, पाप किया। और शैतान ने वही आंकड़ा, शैतान ने वही हथकंडा अपनाया, जिस रीति से उसने पाप किया, वैसे ही उसने किसको पाप करवाया, हवा को। और लिखा गया है कि हवा ने देखा कि खाने में अच्छा है, बुद्धि देने के लिए अच्छा है, और उसने तोड़ा और खाया और अपने पति को भी क्या कर दिया, खिलाया। और वो लोगों के अंदर में लिखा गया, उसके बाद यीशु आया और यीशु ने आकर कहा, तुम लोग क्या कर दिए हो, ये खाने के द्वारा उस दिन के बाद आदम और हवा के अंदर क्या प्रवेश किया। यीशु मसीह ने कहा ना कि जिस दिन तुम इसका फल खाओगे तुम क्या हो जाओगे, मर जाओगे। आप बताइए, यीशु ने, मुझे लगता है परमेश्वर ने, मुझे लगता है झूठ बोला था। तो जिस दिन खाओगे आदम हवा तुम मर जाओगे। मैं तो देख रहा हूं कि आदम 930 साल तक जिंदा था, हवा भी उसके नीचे तक थी शायद, तो क्यों नहीं मरा आदम और हवा। परमेश्वर ने कहा जिस दिन खाओगे उस दिन क्या हो जाओगे, मर जाओगे। लेकिन इन लोगों ने खाया, पाप किया, लेकिन आदम और हवा मरा नहीं। लेकिन आदम हवा मरना आरंभ हुआ और उसका मृत्यु आया 930। और आजकल का वैल्यू क्या है, आजकल का एवरेज क्या है, सब बताइए ना थोड़ा सा हंसते हुए। हाँ, 80। बाइबल का वचन बोलता है अच्छा खा ले तो 80, अच्छा पाप कर ले तो 60, उससे बड़ा पाप करे तो 50, ना छोड़े तो 45, करता रहे तो 40। मैं जो बात बता रहा हूं ध्यान से सुनिए। प्रभु का वचन कहता है जिस दिन आदम हवा ने पाप किया उस दिन मृत्यु प्रवेश किया, और मृत्यु को पूरी रीति से आदम और हवा को मारने के लिए 930 साल लगा। अभी उन दिनों वाली बात है, क्योंकि एकदम फ्रेश प्रभु से निकला था आदम हवा। हम तो फ्रेश नहीं है, हम तो बहुत बाद आए, लेकिन फिर भी मैं बोलना चाहता हूं, बाइबल कहता है पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। तो मेरे प्रियो, मेरे विश्वासीगण, पाप सबसे बड़ा कब होता है, जब आप करते हैं या जब आप सोचते हैं। तो ऐसा पाप हमको दबाए रखा है क्या इन दिनों में? ऐसे पाप क्या हमको जकड़ के रखा है क्या? ऐसे पाप क्या हमारे मन में है क्या? गाली मुंह पे तो नहीं है, लेकिन क्या दिल पे तो उनके लिए कुछ है क्या? अगर है तो हम भी यीशु जो मेरा पिता है उसके जैसा नहीं है। हम शैतान को अपना पिता बना रहे हैं और हम बोल रहे हैं शैतान तू मेरा पिता है और मैं तेरे जैसा हूं।
क्योंकि तूने भी मन में पाप किया और मैंने भी मन में पाप किया। हालेलुया। आप सुने हैं ना जगह जगह में इन दिनों में बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। फिर भी कुछ कुछ जगह में आपको पता चलता है कि कुछ रेप केसेस होता है। क्या लगता है आप लोगों को रेप केसेस ऐसे ही अचानक एक्सीडेंटली हो जाता है? नहीं, मन में सोचा जाता है, मन में सोचा जाता है। रेप जो होता है वो शारीरिक रूप में बाद में बाहर आता है, लेकिन इससे पहले कि एक लड़का एक लड़की का रेप करे, जो कि बिल्कुल घिनौना काम है, बाइबल इसके विरुद्ध में है। और बाइबल कहता है रेप करने से पहले वो लड़का अपने दिल में वो चीज को जब सोचता है वो पहले ही रेपिस्ट रहता है, इसलिए बाद में रेपिस्ट बनता है। प्रभु का वचन कहता है यहाँ पे कि सब जो पाप है वो कहाँ होता है? मन में। इसलिए प्रभु ने कहा मन फिराओ। इसलिए हमारा क्या फिरना चाहिए? मन। एक भी पाप अगर आपके दिल में आया तुरंत माफी मांगो प्रभु से। एक भी क्रोध की बातें अगर किसी के विरुद्ध में आपके मन में आया तुरंत माफी मांगो उसको, क्योंकि वो चीज को अगर आप बढ़ने दोगे वो बीमारियों को ले आ जाएगा। जैसे अभी आप लोग गवाही दी है ना कि मैंने कोई भूल किया है, मैंने कोई अपराध किया है विश्वासियों के प्रति, पास्टर के प्रति, तो मुझे माफ करे। और मैं माफी मांगते हुए प्रभु के दाखरस और रोटी में मैं क्या करना चाहता हूँ। ओके, ये बहुत अच्छी बात है, इसलिए तो हम लोग ये करते हैं। लेकिन प्रभु चाहता है हर दिन आप सक्षम रहे, एक ऐसा ट्रांसमीटर या फिर एक ऐसा अलार्म लगा के रखे अपने दिमाग में कि जब पाप आपके हृदय में सोच में घुसे आपका वो लाइट जलना आरंभ करे और आप तुरंत उसे मान ले, खुदाबंद ये पाप है, यीशु के नाम से मैं हटाता हूं। अगर हम नहीं हटाओगे पाप बीमारी लाएगा और बीमारी एक दिन आपको मृत्यु में ले जाएगा और लोग प्रार्थना करते रह जाएंगे और पता नहीं चलेगा क्यों ये व्यक्ति मर गया। इसलिए प्रभु का वचन के अनुसार मन फिराना बहुत जरूरी है। देखिए यिर्मयाह को भी ये प्रकाशन मिला था। यिर्मयाह 17 अध्याय और उसका 9 और 10 वचन में ऐसा लिखा गया है जो मन के बारे में। यिर्मयाह 17 अध्याय और उसका 9 और 10 वचन में ऐसा लिखा है, पढ़िएगा। मन तो सब वस्तुओं से, हाँ क्या लिखा है? मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है। सुनिए, कुछ लोग बोलते मेरा गर्लफ्रेंड ने मुझे धोखा दे दिया, मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे धोखा दे दिया। बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड से ज्यादा धोखा देता है जो आपके अंदर है। क्या लिखा है? मन तो सब वस्तुओं से, मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला, अधिक धोखा देने वाला है। आप क्या बोल रहे हैं? मेरा पड़ोसी ने मुझे धोखा दे दिया, मेरे अंकल ने मुझे धोखा दे दिया, मेरे आंटी ने मुझे धोखा दे दिया, मेरे पापा ने मुझे धोखा दे दिया। अरे जो चीज आपके शरीर के अंदर है मन, बाइबल बताता है बाकी लोग तुझे कितना धोखा देता है नहीं पता, लेकिन तेरे अंदर का मन तुझे हर दिन उल्लू बनाता है, हर दिन तुझे धोखा देता है और धोखे में आ जाता है लोग। और धोखे में आने के कारण लोग परमेश्वर से दूर और पाप की मजदूरी में पड़ जाता है और मृत्यु को अपने जीवन में ग्रहण करता है। इसलिए यहां बोलता है मन तो सबसे अधिक धोखा देने वाला है। आगे उसमें असाध्य रोग लगा है, उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है? उसका भेद कौन समझ सकता है? एक बीमारी है जो डॉक्टर नहीं पकड़ सकता है और वो बीमारी का नाम क्या है? असाध्य रोग। इसको कोई डॉक्टर कोई एक्सरे में नहीं आएगा, कोई डॉक्टर इसका इलाज नहीं कर सकता ये रोग अगर किसको है। और सबसे विशेष बात देखिए, परमेश्वर अपने बारे में बोल रहा है कि मैं किस तरह का परमेश्वर हूं। 10 वचन पढ़िए, क्या लिखा गया है? मैं यहोवा मन की खोजता। हालेलुया। प्रभु क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? प्रभु अपने बारे में बोल रहा है मैं जो यहोवा हूं, मैं किसको खोजता हूं? मन की खोजता। मैं मन को खोज रहा हूं, मैं मन को खोजता और हृदय को जांचता, और हृदय को जांचता, ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल दूं। अगर परमेश्वर आपको फल देना चाहेगा, बढ़ाना चाहेगा, उन्नति में ले आना चाहेगा, प्रभु आपका सर्टिफिकेट आपके पड़ोसियों से नहीं पूछेगा, ना आपके पास से पूछेगा। बाइबल कहता है मैं यहोवा मन को खोजता। अगर आपका मन अच्छा है ऑटोमेटिकली आप ब्लेस्ड हो।
अगर आपका मन और हृदय अच्छा है, ऑटोमेटिकली आप ब्लेस्ड हो। सामने खड़ा होके हंस के जय मसीह बोलना, सामने वाला व्यक्ति सर्टिफिकेट में लिख सकता है बहुत अच्छा व्यक्ति है। लेकिन मेरा परमेश्वर किसको खोजता है? मन को। वो जानता है आपके मन के अंदर कौन कौन सी चीजें उमड़ उमड़ के बाहर आ रहा है। इसलिए एक बात याद रखिएगा, परमेश्वर हमारे मन को खोजता है। और पाप कहाँ होता है? इसलिए प्रभु ने एक बार कहा कि जो इंसान खाता है वो इंसान को अशुद्ध नहीं करता, लेकिन जो इंसान के मन से बाहर आता है वो इंसान को क्या करता है? अशुद्ध करता है। हालेलुया। मालूम है 5 प्रकार से पाप काम करता है। ये 5 बातें बताकर मैं समाप्त करना चाहता हूँ। याकूब उसका 1 अध्याय उसका 14 और 15 वचन। याकूब 1 अध्याय उसका 14 और 15 वचन। याकूब आफ्टर हिब्रू के बाद। सुनिए ध्यान से क्या लिखा गया। याकूब 1 अध्याय उसका 14 और जेम्स ब्रदर जेम्स चैप्टर 1 14 15। हाँ पढ़िए। परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपने ही अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है, फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है, और पाप जब बढ़ जाता है और मृत्यु को उत्पन्न करता है। सब बोले हालेलुया। मैं 5 बातें बताना चाहता हूं, ध्यान से सुनिए क्या लिखा गया है प्रभु के वचन में। याकूब का किताब, अगर आप लोग जाने, याकूब का किताब नए नियम के किताब का सबसे पहला किताब है। और वहां पे वो कहता है परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा में खींचकर फंसकर परीक्षा में पड़ता है, फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है, और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। इसको जब मैं पॉइंट वाइज बताऊं तो समझ में आएगा। सबसे पहली बात ध्यान से सुने, सबसे पहला होता क्या मालूम है? शायद कोई किसी को पता नहीं चलेगा, किसी को मालूम भी नहीं चलेगा कि मेरे साथ क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, किसी को पता नहीं चलेगा। सबसे पहला होता है कि पाप की शुरुआत बुरी इच्छा से होती है। सब बोलिए, पाप की शुरुआत बुरी इच्छा से होती है, और वो बुरी इच्छा बाहर से मेरे अंदर नहीं आता, बल्कि मेरे अंदर ही रहता है। क्योंकि बाइबल ऐसा बताता है, ध्यान सुनिए, बाइबल बोलता है प्रत्येक व्यक्ति अपने ही किससे? अभिलाषा। ये आप जो पाप में गिर रहे हैं ना, ये बाहर से आने वाला अभिलाषा नहीं है। आपने बाहर किसी को देख लिया, पाप आ गया ना। बाहर देखकर पाप नहीं आता, क्योंकि दुनिया का सबसे पहला पाप कहां आया? दिल में आया। तो इसलिए प्रभु का वचन कह रहा है हर एक व्यक्ति पाप में गिरने का कारण हम दोष लगाते हैं ना, पास्टर जी मेरा बेटा उसके साथ घूमता है इसलिए बर्बाद हो गया, मेरा बेटी उसके साथ घूमता है बर्बाद हो गया, हमारा पड़ोसी ठीक नहीं है इसलिए हम बर्बाद हो गए ना। आपके अंदर, आपके मन के अंदर, जो आप प्रभु में चलते हैं, आपके मन के अंदर कुछ ऐसे अभिलाषाएं हैं जिसका अभी तक आपने गला घोटकर उसे मारा नहीं, परंतु उसको खिला पिला के पाल पोस कर उसको थोड़ा बढ़ा के रखे हैं। हाँ ये अलग बात है, वो पर्दे के पीछे है। लेकिन क्या होता है जब उसे आप पर्दे के पीछे रखोगे, तो बाइबल कहता है इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति अपनी अभिलाषा से, इसलिए मैं नंबर 1 पॉइंट बोल रहा हूं ना, क्या है? पाप की शुरुआत बुरी इच्छा से होती है, और बुरी इच्छा बाहर से नहीं आती है, बुरी इच्छा आपके अंदर में है। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, यीशु मसीह कौन था? यीशु मसीह आपका परमेश्वर कौन था? जिस दुनिया में आया था 100% इंसान। जैसा हम हैं वैसा ही यीशु मसीह, जैसा हम सोचते हैं वैसा ही यीशु मसीह। आपको क्या लगता है? हमारे कलीसिया के नौजवान भाई बहनों से बोलना चाहूंगा, बड़े बुजुर्ग से भी बोलना चाहता हूं, आप लोग जिस पाप के लिए लड़ते हैं, जो पाप का इच्छा आपके अंदर आता है, जो चीजें आपको मतलब जिंदगी को बर्बाद करने के लिए कोशिश करता है, वो सारी चीजें यीशु मसीह के जीवन में भी आया। ये मत बोलिए कि यीशु आप तो परमेश्वर है इसलिए आप तो बच जाओगे, लेकिन हम तो इंसान हैं इसलिए हम गिर जाते हैं। यीशु क्या कहता है मालूम है? बेटा तू इंसान है इसलिए गिर जाता है, इसलिए इंसान बनकर मैं दिखाया कि जीना किसको कहता है। मालूम है आपको?
यीशु इंसान क्यों बना? आप बोलोगे कुछ अलग कारण है। नहीं 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 नहीं, यीशु इंसान इसलिए बना कि इंसानों को मुंह तोड़ जवाब दे सके कि कौन कहता है इंसान बनकर पवित्र जीवन नहीं जी सकता? मैं जी कर दिखाया। बाइबल कहता है यीशु पूर्ण रीति से इंसान था, और ऐसा भी लिखा गया है समस्त पाप, समस्त परीक्षा यीशु के जीवन में आया तो था, लेकिन यीशु निष्पाप निकला। सब बोले हालेलुया। लेकिन हमारे लिए क्या होता है? समस्त पाप, समस्त चीजें हमारे जीवन में आता तो है, लेकिन हम उसमें फंस जाते हैं। वचन अलग अलग है, ये वचन बाइबल में नहीं लिखा है, मैं बता रहा हूं। लेकिन आप में और आपके यीशु में कुछ फर्क है। आप में और आपके यीशु में कुछ फर्क है। देखिए यीशु मसीह ने क्यों कहा मैं जगत की ज्योति हूं, फिर यीशु मसीह ने क्यों कहा कि तू जगत की ज्योति है। यीशु मसीह ने क्यों कहा मेरा आत्मा तेरे अंदर बसा करेगा और तुझे सहायता करेगा, तुझे आगे बढ़ाता चले जाएगा। अगर पवित्र आत्मा होने के बावजूद, यीशु होने के बावजूद, वचन होने के बावजूद, कलीसिया होने के बावजूद, प्रार्थना करने के बावजूद, फास्टिंग लेने के बावजूद अगर विश्वासी पाप में गिर रहा है, फिर दूसरा तीसरा कोई सामर्थ्य नहीं आपको स्वर्ग ले जाने के लिए। अगर ये चीजें आपको नहीं बदलती, दुआ आपको नहीं बदलती, कलीसिया आपको नहीं बदलती, संगति अगर आपको नहीं बदल पा रहा है, परमेश्वर का आत्मा अगर आपको नहीं बदल पा रहा है, अपने माथे पर लिख लीजिए आप नरक जाने के लिए तैयार हुए। अब जाओगे पक्का नरक। क्योंकि ये चीजें अगर आपको नहीं बदलती तो आप पक्का नरक जाओगे, क्योंकि दूसरा कोई उद्धार करता नहीं आने वाला है। हालेलुया। जब एक बार मैं प्रभु का वचन पढ़ रहा था, प्रभु का वचन पढ़ते पढ़ते मेरे आंखों में आंसू आ गया। मैं बोला प्रभु तेरा वचन कितना जिंदा है, जब पढ़ते हैं तो कनेक्ट होते हैं, जुड़ते हैं। लेकिन हम पढ़ेंगे तब ना, जब इसे अपने सीने से लगा के रखेंगे तब ना। और मैं एक बात बताऊं, जब थोड़ा देर पहले मैंने कहा एक अलार्म लगा के रखो ताकि पाप जैसा आपके हृदय में एंट्री करे तो एक अलार्म बजे। बाइबल का परमेश्वर, वो अलार्म दाऊद के पास था। दाऊद कहता है मेरे पास वो अलार्म है। जानना चाहते हैं अलार्म क्या है? भजन संहिता 119 में लिखा गया है कि मैंने यहोवा के वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध में पाप ना करूं। यह है अलार्म। हम बोलेंगे पाप से कैसे बचे, मेरे मन में आने वाले पाप से कैसे बचे? दाऊद कहता है क्योंकि मेरे मन में आया था, राह में उस स्टेज में से या फिर उस घर में से मैंने देख लिया था किसी को, मैंने पाप कर लिया था। फिर दाऊद क्या लिखता है पता है? मैंने यहोवा के वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि मैं यहोवा के विरुद्ध पाप ना करूं। अगर वचन आपके हृदय में नहीं है, आप पाप पे पाप करोगे। प्रभु कहेगा दोबारा मत करना। अगर पाप करोगे पहले से ज्यादा दुर्दशा आपके जीवन में हो जाएगा। इसलिए याकूब कहता है पाप बाहर से नहीं, तेरे अंदर के अभिलाषा क्या करता है? पाप उत्पन्न करता है। अब मैं आपको बता दूं, जब इच्छा हमारी वही पाप हमारे आत्मा को क्या करता है? खींचता है। पहली बात तो पाप कहाँ है? बाहर है, अंदर है। एक बात बताओ, आपको समझ में आएगा। सिमसोन को जानते हैं ना? मेरे भाई का नाम वो सिमसोन नहीं, बाइबल वाला सिमसोन, ताकतवर सिमसोन। जब सिमसोन दलीला के साथ रूम में था, दलीला ने उससे पूछा कि तेरा ताकत, तेरा सामर्थ कहाँ है? उसने बोला ऐसे ऐसे जगह में है। झूठ बोला। और सिमसोन को लगा कि मेरा जो विरोधी है, मेरा जो शत्रु है, वो इस घर के बाहर है। लेकिन हे सिमसोन, तुझे नहीं पता तेरे साथ तेरा शत्रु है। उसका शत्रु कौन था? दलीला। ऐसे मैं आपसे बोलना चाहूंगा एज ए सिमसोन, अगर आप अपने आप को समझते हैं, आप सोच रहे हैं बाहर वालों से मेरा जीवन खराब हो रहा है, ना 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 ना, आपके अंदर में जो है वो आपके जीवन को खराब कर रहा है। थोड़ा चेक करो, दुआ करो। आपका हृदय अगर पाप में ले जा रहा है, आपका हृदय अगर आपका स्वभाव बिगाड़ रहा है, मैं तो बोलूंगा 15 दिन बैठो उपवास में, अपने हृदय के लिए प्रार्थना करो और ये अलार्म लगाओ कि मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। क्यों परमेश्वर के लोग पाप नहीं करते हैं? मैं कभी कभी बाइबल कॉलेज में बोलता हूं, ऐसा बोलता हूं कि अगर अभी मुझे कोई बियर देगा मैं पी सकता हूं, अभी कोई मुझे सिगरेट देगा तो मैं पी सकता हूं, अगर अभी मुझे कुछ नशा की चीजें कोई दे देगा मैं खा सकता हूं, मुझे कोई नहीं रोक सकता। सच बता रहा हूं, परमेश्वर भी नहीं रोक सकता। लेकिन मैं क्यों नहीं खाता, मैं क्यों नहीं पीता? क्योंकि मैंने उसके वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। हालेलुया। अरे एक बोतल अगर बियर मुंह पे लगा के पीने में क्या हर्ज है? श्याम भाई पी सकते कि नहीं पी सकते?
अब भी पी के दिखा देंगे, लेकिन हम पीते क्यों नहीं पता है? क्योंकि उसके वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा कि उसके विरुद्ध हम पाप नहीं करें। हालेलुया। लेकिन जो पीता है, जो गलती करता है, जो पाप पे पाप करता है, ये साफ है कि उसके हृदय में वो अल्राम जो परमेश्वर का वचन है नहीं लगा गया है। दूसरा मैं आपको ले जाना चाहता हूं। देखिए, पहला है कि पाप की शुरुआत बुरी इच्छा से होता है। दूसरा क्या मालूम है? नंबर 2, बुरी इच्छा आपको आपके अंदर गर्भवती करती है। आपको क्या बोलते हैं? प्रेग्नेंट कर देता है। जब प्रेग्नेंट कोई हो जाता है, ध्यान से सुनिएगा, बुरी इच्छा एक बार आना, उसको हटा देना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर बुरी इच्छा से आपको मजा आ रहा है, कुछ चीजें देखकर मजा आ रहा है, कुछ चीजें देखकर मजा आ रहा है, कहीं जाकर मजा आ रहा है, कुछ बोलकर मजा आ रहा है, कुछ देखकर मजा आ रहा है, तो वो मजा आपके लिए है। लेकिन बाइबल कहता है फिर वो बुरी इच्छा आपको गर्भवती कर देगी, प्रेग्नेंट कर देगी, आपके अंदर अपना बीज डाल देगी। जैसे वो बीज ढालेगी, शुरुआती तौर पर तो पता नहीं चलता है कि कौन लड़की प्रेग्नेंट है। पता चलता है? आप बताइए ना, जितने यहाँ पे महिलाएं बैठे हुए हैं, शुरुआती दौर में कोई भी किसी को भी देखकर बोल सकता है, अरे तू प्रेग्नेंट है क्या? नहीं, 1 महीना नहीं पता चलेगा, 2 महीना नहीं पता चलेगा, 3 महीना भी नहीं पता चलेगा। कितने महीना के बाद पता चलता है? बताइए, आप लोगों को अच्छा बुद्धि होगा। कितने महीना के बाद पता चलता है कि एक लड़की प्रेग्नेंट है? हाँ, आंटी बता रही है 3 महीना, कामनी बता रही है 5 महीना। चलिए आंटी, आपका भी नहीं, मेरे वाइफ का भी नहीं, 4 महीना। तो एक औरत जब प्रेग्नेंट होता है 4 महीना, और मैं एक बात बता देना चाहता हूं, 4 महीना या 5 महीना में जब बच्चा दिखना शुरू होता है पेट में, उसको अबॉर्ट नहीं किया जा सकता। इट्स वेरी डेंजरस। वो मां का जान भी ले लेगा उसको अगर अबॉर्ट किया जाए। अब यहां लिखा गया है क्योंकि आपने सोचा था, अब वो गर्भवती हुआ, और जब गर्भवती हुआ तो एक गर्भवती का शब्द जो है, तो एक बच्चे को बाहर आने में कितना दिन लगता है? 9 महीना, 10 महीना, ठीक है, 9 महीना। जब 9 महीना लगता है तो आपके अंदर जो आपने पाप को गर्भवती होने के लिए समय दिया, कितना महीना लगा आने के लिए? मतलब मैं बताना ही चाह रहा हूं, तुरंत नहीं आएगा, धीरे 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 वो पाप आपके अंदर में बढ़ रहा है। आज जब वो धीरे 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 बढ़ रहा है ना, एक दिन वो बाहर आएगा, और जिस दिन वो बाहर आएगा तो क्या, किसको जन्म देता है वो? बोलिए ना, किसको जन्म देता है? मृत्यु को। मृत्यु को नहीं, किसको जन्म देता है? बाइबल में क्या लिखा गया है? पाप, बुरी इच्छा गर्भ धारण करती है, और वो किसको जन्म देती है? पाप को। सब बोलिए पाप को। देखिए, पाप कितने नंबर में आया? अगर आप लोग बाइबल में पढ़ रहे हैं तो पाप कितना नंबर में आया? पाप नाम, पाप शब्द कितने नंबर में आया? तीसरा में। पहले बारे में पाप दिखाई दे रहा था, अभिलाषी बोल रहा था। दूसरे में पाप दिखाई दे रहा था, नहीं, तीसरा में आया कि वो अभिलाषित होकर, गर्भधारण होकर किसको जन्म देती है? पाप को। अब वो पाप नामक एक बच्चा पैदा हुआ, और जब पाप नामक बच्चा पैदा हुआ, बाइबल कहता है कि पाप फिर क्या करता है? पाप क्या करता है? हाँ, बढ़ता है। बाइबल में लिखा गया है वो क्या होता है? सुनिए, मृत्यु नहीं आएगा। जो लोग पाप करते हैं, पहले अभिलाषा आएगा, फिर आप प्रेग्नेंट होंगे, फिर आपका डिलीवरी होगा, तब तक पाप महसूस नहीं होगा, क्योंकि पाप तो छोटा है। बाइबल कहता है फिर पाप जब बढ़ता है, अब बड़ा कौन रहा है? अरे जिससे जन्मा वही ना खिला रहा है। एक बच्चा जब पैदा होता है तो बढ़ कैसा बढ़ जाता है? माँ उसको दूध पिलाती है ना, माँ ही ना बढ़ा रहा है। तो वो बच्चा जब बढ़ रहा है, कौन बढ़ा रहा है? वही जिससे पैदा हुआ। आज वो बढ़ता है, बाइबल में लिखा गया जब बढ़ता है, बढ़ बढ़ के जब वो बड़ा हो जाता है, तब वो बच्चा क्या उत्पन्न करता है? क्या लिखा है? मृत्यु उत्पन्न करता है। और मैंने पहले कहा आपसे, मृत्यु मतलब तुरंत आपको खत्म नहीं करेगा। मृत्यु मतलब बीमारियों के द्वारा मृत्यु। देखिए, हम लोग बोलते हैं ना दुष्टात्मा है, शैतान है, कोई कोई बोलता है दांत वाला है, कोई बोलता है सिंग वाला है, कोई बोलता है पूंछ वाला है, कोई बोलता है काला वाला है, अलग अलग बोलता है। अगर शैतान को इतना सामर्थ है, मसीह लोगों को एक दिन में रात में गला दबा के मार दो ना, नहीं मार पाएगा। अगर शैतान सुन भी रहा है तो सुनने दो, वो तो सुनता ही है, वो नहीं मार पाएगा। क्यों मालूम है? शैतान ऐसा नहीं मारता। कैसे मारता है?
शैतान के पॉकेट में कुछ छोटा छोटा गिफ्ट होता है। ट्यूमर, अगर ट्यूमर से काम बन गया तो बहुत अच्छी बात है। फिर उसके बाद में कुछ घाव दे देगा, फिर वो ये कर देगा, फिर वो ऐसा करेगा, फिर वो भेजेगा, और लगातार आपके जीवन में आते रहेगा आते रहेगा। आप बोल रहे क्यों आ रहा है, लेकिन बाइबल कहता है पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। हालेलुया। इसलिए मैं आपसे बोलना चाहता हूँ, प्रभु ने उस बीमार व्यक्ति को चंगाई देने के बाद मंदिर में एक बात बोला, बेटा तू चंगा हो गया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन दोबारा फिर से पाप मत करना। हालेलुया। अगर मैं आपसे बोल रहा हूँ पाप मत करना, तो मैं ये नहीं कह रहा कि पड़ोसियों से जाके झगड़ा करना पाप है। जी हाँ, वो तो पाप है। शराब पीना पाप है। जी हाँ, वो तो आप कर रहे हैं, पाप है। लेकिन मैं आपको वो पाप से आपको रूबरू कराया हूँ, उस पाप से मैं आपको मुलाकात करवाया हूँ जो करके नहीं बल्कि सोच कर होता है। ऐसा पाप अगर आपके जीवन में होता है तो उस पाप से बचिए, क्योंकि यही पाप आपको नष्ट कर देगा। पता है, ये मन में सोचा हुआ पाप को किसी से स्वर्ग से गिरा दिया, इस मन में सोचा हुआ पाप को किसी को उस आदन के बगीचे से बाहर कर दिया, और इस मन में किया हुआ पाप अगर हम भी करते हैं, ना जाने हमको कहाँ से कहाँ कर दे। हालेलुया। इसलिए प्रभु में बने रहे, बढ़ते रहे, और एक अलार्म लगाए अपने हृदय में, अपने मन में, कि जब पाप आपके मन में आए तुरंत आप परख लो, पहचान लो, और आपका अलार्म बजे। और जब अलार्म बजे, उस पाप को यीशु के नाम से क्या करे, दूर करे। मैं एक बात बताऊं, कुछ लोग हैं कुछ चीजों को देखता है तो देखता रहता है, कुछ लोग है देखता है मुंह हटा लेता है। कौन सा अच्छा है? अंकल समझ गया, मुंह हटा लेना। कुछ लोग देखते ही रहता है, अरे भाई है क्या आप देख रहे हो? तो जो देख रहा है इसका मतलब उसके अंदर का अभिलाषा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और वो देख के जब घर आएगा रात को नींद नहीं आएगा, और जब रात को नींद नहीं आ रहा इसका मतलब वो प्रेग्नेंट हो चुका है। अब 10 महीने के बाद बच्चा आएगा, और जब बच्चा आएगा उसको समझ में नहीं आएगा। जब वो बच्चा को फिर वो क्या करेगा, फिर जिसको जहां देखा था वहीं जाकर दूसरा दिन शाम को भी खड़ा रहेगा, 2-3 बार देख लेगा, फिर वो बच्चा बढ़ना शुरू हो जाएगा। और मालूम है कुछ लोग ऐसे आके बोलते हैं, एक व्यक्ति, एक जवान ने मुझसे आकर बोला, पास्टर जी प्रार्थना कीजिए ना, मेरे घर के सामने एक घर है, उस खिड़की में एक लड़की है, और जब मैं खिड़की खोलता हूँ तो लड़की को देखता हूँ, प्रार्थना कीजिए कि मेरा नजर वहां ना जाए। मैंने बोला भाई खिड़की बंद कर ले, अपना रूम चेंज कर ले। मैंने बोला उसको कि खिड़की खोल ही मत। वो बोला ऐसे कैसे, मेरा घर है। हम लोग खिड़की खोलोगे नरक खुलेगा, और ये खिड़की के रास्ते तो नरक के रास्ते चला जाएगा। ऐसे होता है ना कभी कभी। कुछ जवान लोग ना अजीबो गरीब प्रार्थना लेके आता है, पास्टर जी प्रार्थना कीजिए, मालूम नहीं मैं जाना नहीं चाहता। तो कौन ढकेलता है भाई तुझको, है ना? कुछ जवान लोग बोलते हैं ना मैं जाना नहीं चाहता, लेकिन पता नहीं मेरा पाँव कैसे चला जाता है। तेरा पाँव नहीं, तेरे मन में एक अभिलाषा है, तेरे मन में क्या है, एक सोच है। क्योंकि बोलते हैं पास्टर जी पता नहीं मैं तो एला करना नहीं चाहता, लेकिन मेरा हाथ चला जाता है और वो चीज़ को लेके मैं खा लेता हूँ। हम लोग कौन हाथ को ढकेलता है? शैतान से पूछा, बोलता नहीं मैंने नहीं किया। फिर किया तो किया कौन? बोलते इसके अंदर जो है उसने किया। इसलिए मेरे प्रियो में जो बोलना चाह रहा हूँ उसको ध्यान से समझिएगा। बीमारी, मृत्यु हमारे पाप के कारण आता है। हाँ जरूर हम एक दिन मरेंगे, लेकिन एक दिन ऐसा मरो, शान का जिंदगी मरो कि स्वर्गदूत आपके आत्मा को अपने हाथ में खुदा के पास ले जाए। ऐसा मत मरो कि आपके मरने के बाद 10 लोग अपना दरवाजा रात को बंद रखे। कुछ लोग जब मरते हैं ना वहाँ पे आसपास में 10-15 दिन सन्नाटा रहता है। ऐसे मर के क्या फायदा? ऐसे मरो कि वहाँ के 10 लोग आंखें खुल जाए, वो भी प्रभु के पास आए। हालेलुया। इसलिए कोशिश अपने आप में ऐसा बनाए रखिए, किया हुआ पाप तो मसीहों को करना ही नहीं है, लेकिन मैं आपको बताया हूँ सोचा जाने वाला पाप अपने जीवन से क्या करो, हटा लो। क्योंकि अगर आप जिस दिन सोचते हैं आप किसके बेटे बन जाते हैं? शैतान के। इसलिए याद रखिएगा, वो पाप के द्वारा उसको गिराया गया, शैतान को, उस पाप के द्वारा आदम हवा को निकाला गया, और उस पाप के द्वारा मैं और आप परमेश्वर के घर से वंचित हो जाएंगे। और आप आओगे, प्रार्थना करोगे, बैठोगे, जाओगे, लेकिन परमेश्वर कहता है अगर दोबारा तू वो पाप किया तो पहले से भी बुरा दशा तेरा हो जाएगा। हालेलुया। इसलिए अपने मन में हम क्या बैठाएं? बोलिए ना, मन में क्या बैठा है? बोलिए अलार्म। कोई है यहाँ पे जो सुबह उठने के लिए अलार्म लगाता है?
हम मेरा भी हाथ उठाए मतलब मैं भी हूँ, सच में मैं भी अलार्म लगाता हूँ। क्यों लगाते हैं अलार्म मालूम है? कि मुझे क्या करे, उठा ले। ऐसे ही मसीहों के लिए एक बड़ा अलार्म है, कौन सा ना? वचन, परमेश्वर का वचन। इसलिए दाऊद बोलता है ना, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रखा कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूँगा। सच में आप रखना सीखो,